जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विवेक कॉम्पिटिटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इंडियन पॉलिटी में संविधान चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग भारतीय संविधान के स्रोत टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, जिसका हम लोग 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग 21 से लेकर 40 तक के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। जो भारतीय संविधान है उसमें अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वो लिया गया है कनाडा के संविधान से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। कनाडा के संविधान से अवशिष्ट शक्तियों का विचार लिया गया है। देखिए, अवशिष्ट शक्ति क्या होता है। तो जो अवशिष्ट शक्ति होता है वो न तो संघ सूची में आता है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये तीनों सूची में जो जो विषय नहीं आ सकता है उसको अवशिष्ट शक्तियों के द्वारा उस पर कानून बनाया जाता है। तो ये जो है, ये कानून कौन बनाती है, जो काम है संसद का, यानी ये केंद्र सरकार के अंदर रहती है, अंडर में रहती है, केंद्र सरकार के अंडर में रहती है अवशिष्ट शक्तियों का विचार। इसके तहत जो केंद्र है वो अनुच्छेद 248 के तहत कानून बना सकता है इसमें। ठीक है, तो अवशिष्ट शक्तियों का विचार कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन। जो जो इंडिया में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है, देखिए दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है। पहला राजधानी है प्रशासनिक, जो प्रशासनिक राजधानी है वो है प्रिटोरिया, प्रिटोरिया। दूसरा इसका राजधानी है विधायी, मतलब कानूनी तौर पे, वो है केप टाउन, केप टाउन। और तीसरा इसका राजधानी है न्यायिक, यह है इसका ब्लोम फाउंटेन, ब्लोम फाउंटेन। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा क्या है, तो मुद्रा यहाँ का है रैंड। इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की कितनी राजधानी है, तो यहाँ की 3 राजधानी है। पहला है प्रशासनिक राजधानी, वो कहाँ है, प्रिटोरिया। दूसरा है विधायी राजधानी, वो कहाँ है, केप टाउन। तीसरा है न्यायिक राजधानी, वो कहाँ है, ब्लोम फाउंटेन। यहाँ की करेंसी मुद्रा क्या है, तो रैंड। ठीक है, यूएसए से क्या लिया गया है, तो मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट, ये सब यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, जापान से क्या लिया गया है, तो विधि के सम्मत, विधि के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, सॉरी, जापान से क्या लिया गया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है, तो जापान के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा का राजधानी कहाँ है, ओटावा। यहाँ की मुद्रा क्या है, तो डॉलर। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। बोल रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा जो प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधित कार्यपालिका को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो स्थगन संबंधी कार्यपालिका को जो इंडिया में वो कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ से लिया गया, तो दक्षिण अफ्रीका से। वही पूछता कि भारत में मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तब वो कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है अमेरिका से। लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्या चीज, मौलिक अधिकार के स्थगन संबंधित कार्यपालिका के अधिकार। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। तो ये चीज कहाँ से लिया गया है, तो साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत। जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकालीन, आपातकाल। इंडिया में कितना प्रकार का आपातकाल है, 3 प्रकार का है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23।
23 बोल रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है। बोल रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर कौन से भारतीय संविधान में व्यवस्था शामिल की गई है। पहला बोल रहा है संघीय शासन व्यवस्था, बिल्कुल शामिल किया गया है। मौलिक अधिकार, ये भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। संघीय शासन व्यवस्था भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार को भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका की राजधानी कहाँ है, वाशिंगटन, और यहाँ की मुद्रा क्या है, डॉलर। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा। देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे ज्यादा गंभीर प्रभाव किसका था, तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935, यहाँ से लगभग दो तिहाई अनुच्छेद यहीं से लिया गया है। 200 प्लस आर्टिकल्स को भारत शासन अधिनियम 1935 से इंडिया के संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा, भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। जो भारत का संविधान है उसमें संघवाद कहाँ से लिया गया, तो वो लिया गया है कनाडा के संविधान से। संघवाद कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया। कनाडा का राजधानी कहाँ है, ओटावा। इसका करेंसी क्या है, तो डॉलर। ठीक है, संघवाद क्या होता है, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा, इसी को बोला जाता है संघवाद। ये कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ऐसे बोला गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में ही बोला गया है। अनुच्छेद 1 में क्या है, भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, यही बोला गया है अनुच्छेद 1 में। ठीक है, तो ये संघवाद किस देश से लिया गया है, तो ये कनाडा से लिया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, इसका व्यवस्था इंडिया में किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वो लिया गया है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका से लिया गया है सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था। अब सुप्रीम कोर्ट कौन से अनुच्छेद में आता है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो अनुच्छेद 124 के तहत इंडिया में है। अनुच्छेद 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका की राजधानी कहाँ है, वाशिंगटन, और इसका मुद्रा क्या है, डॉलर। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो डोनाल्ड ट्रंप। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया। जो संघात्मक शासन व्यवस्था था उसको सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया, तो उसको सबसे पहले कौन सा देश अपनाया था, कनाडा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। जो कनाडा था वो सबसे पहले संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इसमें देखिए अमेरिका से क्या लिया गया है, तो अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। रूस से क्या लिया गया, तो मौलिक कर्तव्य। टोटल अभी मौलिक कर्तव्य कितना है, तो 11। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित। जो भारत में संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से लिया गया, तो भारत में संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से लिया गया। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। इंग्लैंड से क्या लिया गया, संसदीय प्रणाली। देखिए संसद के 3 अंग है इंडिया में। संसद जो है वो अनुच्छेद 79 के तहत आता है। अनुच्छेद 79, इसका 3 अंग है। पहला है राष्ट्रपति, उसके बाद राज्यसभा, उसके बाद लोकसभा। राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 52 के तहत आता है। अनुच्छेद 52।
राज्यसभा अनुच्छेद 80, इस चीज को आप याद रखिएगा। और लोकसभा अनुच्छेद 81। राज्यसभा को बोला जाता है ऊपरी सदन, उच्च सदन, और लोकसभा को बोला जाता है निम्न सदन। इस चीज को भी याद रखिए, इसमें बहुत कंफ्यूज होता है कि लोकसभा कभी कभी उच्च सदन बोल जाता है, लेकिन यहाँ पे लोकसभा क्या है, निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत आता है, राज्यसभा अनुच्छेद 80, लोकसभा आर्टिकल्स 81 के तहत आता है। ठीक है, संसद आर्टिकल 79। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। और संसदीय प्रणाली कहाँ से प्रभावित है, तो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया भारत में संसदीय प्रणाली। अनुच्छेद 79 में क्या है, संसद है, राष्ट्रपति आर्टिकल्स 52 में है, राज्यसभा आर्टिकल्स 80 और लोकसभा आर्टिकल्स 81 में है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। 29 बोलता है भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से ली गई है। जो भारत का संविधान है उसमें प्रस्तावना में जो है प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता के जो आदर्श वाक्य है वो किस देश से लिया गया है, तो ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति। ये फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1779 में। 1779 में क्या हुआ था, फ्रांस की क्रांति हुआ था। फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया। देखिए भारत में जो संविधान संशोधन होता है, जो अमेंडमेंट होता है, वो कहाँ से लिया गया है, तो साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। इसका वजह बताएं, इसका 3 राजधानी है। पहला राजधानी प्रशासनिक प्रिटोरिया, दूसरा विधायी केपटाउन, तीसरा न्यायिक फ्लोम फाउंटेन। ठीक है, इसका मुद्रा क्या है, रैंड। तो संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में आता है, संविधान संशोधन वो कौन सा अनुच्छेद में आता है इंडिया में, तो 368। 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। ठीक है, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। 31 बोल रहा है किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। बोल रहा है कौन से देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। अमेरिका इससे ही प्रभावित है, कनाडा इससे ही प्रभावित है, ऑस्ट्रेलिया इससे ही प्रभावित है, दक्षिण अफ्रीका इससे प्रभावित नहीं है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो यहाँ से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। यहाँ से संघीय व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं लिया गया है। तो यहाँ से क्या है, बिल्कुल वो प्रभावित नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा कि संघीय व्यवस्था किस देश से प्रभावित नहीं है, तो अब दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शन दिया हुआ इससे तो कुछ ना कुछ प्रभावित है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया। कौन सा लक्षण है जो अमेरिका के संविधान से लिया गया, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि। ए बी सी तीनों, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ए बी सी तीनों। न्यायिक समीक्षा भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, मौलिक अधिकार भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश को पद से हटाने का जो नियम है, विधि है, वो भी कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। टोटल मौलिक अधिकार कितना है, बताए थे हम 6 है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, तो भाग 3 में अनुच्छेद कितना से कितना तक आता है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। ये 6 टोटल 6 है, पहले 7 था तो उसमें एक संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया। तो पहला क्या है इसका, समानता का अधिकार 14 से लेकर 18। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22। तीसरा क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। चौथा क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। पांचवा क्या है इसका, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30। छठा क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। टोटल मौलिक अधिकार 6 है, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है संसदीय शासन प्रणाली
सर्वप्रथम किस देश में विकसित की गई? तो जो संसदीय शासन प्रणाली है वो सबसे पहले किस देश में विकसित किया गया? तो इंग्लैंड, ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड में सबसे पहले संसदीय शासन प्रणाली विकसित किया गया था। इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? लंदन। यहाँ की मुद्रा क्या है? तो पौंड। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। 34 बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? कौन सा लक्षण है जो भारतीय परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो वो है संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। 35 बोल रहा है निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में सबसे गहरा प्रभाव पड़ा है, सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है? तो वह भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। यहाँ से लगभग 2/3 संविधान के जो आर्टिकल्स है यहीं से लिया गया है। तो सबसे ज़्यादा गहरा प्रभाव भारत के संविधान में किसका पड़ा है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। 36 बोलता है भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? मूलभूत अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूलभूत अधिकार को लिया गया है। टोटल मौलिक अधिकार कितना है? 6 है, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में दर्शाया गया है, भाग 3 में। अगर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। 37 बोलता है भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? देखिए, जो भारत में राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। पहला क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। उसके बाद क्या है? राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। और तीसरा क्या है? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। तो इंडिया में 3 प्रकार की इमरजेंसी है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रपति शासन, तीसरा वित्तीय आपातकाल। 352, 356, 360 आर्टिकल्स इसका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? तो बर्लिन। इसका करेंसी क्या है? तो यूरो। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। 38 बोल रहा है भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकार की अवधारणा को उधार लिया है। यानी कि मौलिक अधिकार की जो अवधारणा है वो कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया है यूएसए के संविधान से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका के संविधान से भारत में मौलिक अधिकार की अवधारणा को लिया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। 39 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधिकारिक है जिसने भारतीय संविधान में विकसित हुआ है? तो क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935। इसके तहत ही क्या हुआ? भारत संविधान विकसित हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। 40 बोल रहा है सुमिलित कीजिए, मतलब इसमें मिलान करना है कौन सा सही है। पहला है मौलिक अधिकार। पहला एक क्या है? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी। तो एक कहाँ से लिया गया है? तो आयरिश के संविधान से लिया गया। इसका 3 हो जाएगा। सी में क्या है? मंत्रिमंडलीय सरकार। ये कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। एक चौथा है केंद्र और राज्य के बीच संबंध। ये कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। तो डी का 2 हो जाएगा। डी का 2 देख लीजिए, ABCD 4 3 2 कहाँ पे है? ए का 4, ए का 4, बी का 1, ये नहीं होगा। ए का 4, ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। ये ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।